सीता की हार पर बीजेपी की मुहर। झारखंड की राजनीतिक गलियारों में यह लाइन चर्चा का विषय क्यों बन गया? अचानक ऐसा क्या हो गया कि यह जो लाइन है वह झारखंड की राजनीतिक विशेषज्ञ जो है इस बात की चर्चा करने लगे हैं और सूत्र सीधे तौर पर बता रहे हैं जामताड़ा विधानसभा सीट जहां से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार सीता सोरेन है, वह सीट सीता सोरेन हार रही है। तो इसका सीधा कारण जो है वह विश्लेषण करके हम आपको बताते हैं। अगर इतिहास की पन्ने हम लोग उठा करके देखते हैं तो जितना भी विधानसभा का चुनाव अब तक जामताड़ा विधानसभा सीट पर हुआ है, उन सभी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का अपना दबदबा रहा है। 1982 से लेकर के 2019 के बीच में जो भी विधानसभा का चुनाव हुए हैं, उन सभी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस वहां से जीत फतह करते आई है। अगर 2005 और 2009 विधानसभा चुनाव को हम छोड़ देते हैं, 2005 में विष्णु प्रसाद भैया जो है भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से जीत करके आए थे। 2009 में झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां से जीतने का काम किया था और वो भी जो कैंडिडेट थे वो विष्णु प्रसाद भैया ही थे। वहां से हालांकि जब उपचुनाव हुआ तो शिबू सोरेन वहां से जीत हासिल किए, लेकिन उसके बाद और उसके पहले जितने भी वहां पर चुनाव हुए हैं उस सभी चुनावों में कांग्रेस की वहां से जीत हुई है। वो कहीं ना कहीं उनका दबदबा रहा है। और वर्तमान विधानसभा चुनाव की हम बात करते हैं तो इस विधानसभा चुनाव में जामताड़ा में कुल 3,20,000 मतदाता हैं, जिसमें से अनुसूचित जनजाति के जो मतदाता हैं वो 85,000 के आसपास में है। मुस्लिम मतदाता 1 लाख के आसपास में है। अनुसूचित जनजाति के मतदाता जो है वो 25,000 के आसपास में और बाकी जो है अन्य मतदाता जो है वो वहां पर है। 80% मतदाता ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो रहते हैं और अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम जो मतदाता है वो वहां पर जीत के लिए निर्णायक होते हैं। इस बीच में आप देखिए कि इस विधानसभा चुनाव के बीच में जो चुनाव प्रचार प्रसार का दौर रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से बड़े बड़े नेताओं ने वहां पर जाकर के जनसभा करने का काम किया। बड़े बड़े कार्यक्रम जो है सीता सोरेन के पक्ष में आयोजित की गया है, लेकिन जिस तरह से सीता सोरेन को वहां की मतदाताओं को बांधने का काम करना चाहिए था, आदिवासियों को मनाने की कोशिश करना चाहिए था, मुसलमान मतदाताओं को भी अपने साथ लेकर के चलना चाहिए था, इसमें पूरे तरीके से सीता सोरेन जो है वो फेल दिखाई दे रही है। न तो वो आदिवासी मतदाताओं को मनाने में सफल रही, न ही वो जो मुसलमान वोटर्स हैं उनको अपने साथ लेकर के चलने में वो सफल रही है। ऐसे में इरफान अंसारी जो एकमात्र ऐसे कैंडिडेट वहां पर देखे जा रहे हैं जो सभी मतदाताओं को एक साथ मिला जुला करके लेकर के चलने में जो है वो अब तक सफल रहे। 2014 में भी वो वहां से जीत करके आए, 2019 में भी वीरेंद्र मंडल को उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे 38,000 मतों से उनको हराने का काम किया। और फिर इस बार जिस तरह से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड प्रदेश में जो चुनाव लड़ी जा रही है वहां पर देखिए कि हेमंत सोरेन, कल्पना मुर्मू सोरेन ने जान फूंक दिया और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के साथ साथ तमाम योजनाओं को लेकर के वहां के मतदाताओं को इन लोगों ने सीधे तौर पर गिनाने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से इरफान अंसारी की छवि को धूमिल करने के लिए कई एक जो है वो कहीं ना कहीं षड्यंत्र कह सकते, साजिश कह सकते, वो रची भी गई, लेकिन इस पर भी जो है वो सफल होते हुए दिखाई नहीं दिए। सीता सोरेन भी जो है वो इरफान अंसारी के ऊपर जो है वो बड़े गंभीर आरोप लगाए, लेकिन वह भी आरोप जो है वो सफल होता हुआ नहीं दिखाई दिया। और इरफान अंसारी जिस तरीके से लोगों से मिलते जुलते हैं, जिस तरह से लोगों से बातचीत करते हैं, उनका जो स्वभाव है वो लोगों को बेहद पसंद आता है। और वहां के हम जो स्थानीय लोग हैं अगर उनकी हम बात करें, जो सूत्र बता रहे हैं वो सीधे तौर पर यह बता रहे हैं कि डॉक्टर इरफान अंसारी एक बड़े ही मिलन स्वभाव के व्यक्ति हैं, एक मिलनसार व्यक्ति हैं, लोगों को एक साथ में लेकर के चलने की बात
बात करते हैं। और जो जामताड़ा विधानसभा सीट है, उस विधानसभा सीट में 5 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने एक बेहतर काम किया है और ज्यादा से ज्यादा जो है यहां पर योजनाओं को लाने का काम किया है। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है सीता सोरेन को लेकर के कि सीता सोरेन यहां की स्थानीय नहीं है, वो अब तक जामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ती आई है। अगर उन्हें चुनाव लड़ना था तो उन्हें जामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना था। यह भी वहां एक बड़ा कारण जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है बाहरी भीतरी का। स्थानीय लोगों ने बाहरी भीतरी का भी जो है वो कहीं ना कहीं एक आवाज को बुलंद करने का काम किया, एक लड़ाई छेड़ दिया, जिसमें सीता सोरेन जो है वो सीधे तौर पर गिरती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में ये जो लाइन है कि सीता सोरेन की हार पर भाजपा की जो मुहर वाली बात है, कहीं ना कहीं ये जो बातें हमने आपको बताया सीधे तौर पर उसका ही एक कारण कहीं ना कहीं यह हो सकता है। लेकिन क्या कुछ होगा वह 23 तारीख को जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो आपके सामने होगा। लेकिन डॉक्टर इरफान अंसारी ने आखिरी दिन में, आखिरी घंटे में भी जो है जिस तरह से लोगों के बीच में धुआंधार प्रचार प्रसार करने का काम किया है, बाइक रैली निकालने का काम किया, अलग अलग प्रखंडों में जिस तरह से उनके बाइक रैली में जो भीड़ उमड़ करके आई है वो सिद्ध कर दिया है कि फिर से एक बार यहां पर इंडिया गठबंधन का ही दबदबा रहेगा। डॉक्टर इरफान अंसारी ही जो यहां से जनप्रतिनिधि विधायक चुने जाएंगे। तो इस चर्चा को यहीं पर हम करते हैं समाप्त। दीजिए इजाजत, जोहार।